नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। जैसे कि आज 1 जुलाई से सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमारे बीच लाया गया है। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन और प्लास्टिक के सभी आइटम्स में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अगर हम फलों की बात करें या फिर दुकानों में जो प्लास्टिक की पन्नियाँ यूज़ होती हैं और फलों के लिए जो पन्नियाँ यूज़ होती है, खाने के डिस्पोजल से लेके छोटी से छोटी प्लास्टिक की चीज़ों पर जो है सरकार के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए गए हैं उनके लिए 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जेल की भी उन्होंने बात की है। तो ऐसे में हम यहाँ पर बात करेंगे आम जनता से और जानते हैं कि इस बदलाव से उन पर कितना असर पड़ रहा है और क्या है उनकी इस बारे में राय। तो जैसा कि अभी हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसी प्लास्टिक की पॉलीथीन की बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, उनमें पैक्ड चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आइए हम बात करते हैं दुकान के मालिक से, हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह के जो है कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं और कैसी कैसी डिमांड जो है कस्टमर्स की पॉलीथीन बैग को लेकर आ रही है। आइए बात करते हैं। जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर चाय बनाने का काम करते हैं, तो और देख सकते हैं हम कि प्लास्टिक की पॉलीथीन है उसमें काफ़ी सारा सामान अभी भी बेचा जा रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं कि इनकी दिनचर्या पर या फिर इनके कह सकते हैं रोज़गार पर प्लास्टिक बैन होने से कितना असर हुआ है। नमस्कार जी, आप बताइए कि जैसे कि अभी प्लास्टिक बैन हो चुकी है सरकार के द्वारा और ये जुर्माना भी लगाया जा रहा है कि 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा जो भी प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज़ करता हुआ पकड़ा गया। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? मैम देखिए, अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए तो ये चीज़ सही है, पर एटलीस्ट जो है कस्टमर को भी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि हम जो है सामने से पॉलीथीन ना मांगें। किस तरह की जो डिमांड्स है वो कस्टमर्स आपके पास लेकर आ रहे हैं? मैम अगर देखिए, अब मैं किसी को अगर ये भी दूंगा, मतलब एक नमकीन का पैकेट दूंगा, तो एटलीस्ट ये वो मतलब अपने साथ एक कैरी बैग ले सकता है अपने साथ में। पर वो क्या है, सामने से हमारे से प्लास्टिक की डिमांड करता है कि भैया हमें ये पॉली बैग में दे दीजिए या किसी दिन में। मतलब पॉलीथीन का यूज़ आजकल की डेट में इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मतलब बैन तो जुर्माना तो ठीक है सरकार की तरफ से, पर इसे जब तक सामने से जो है इस चीज़ का अप्रोच नहीं आएगा कि हमें से मतलब वो पॉलीथीन जो है मांगना बंद नहीं हो पाएगी, तब तक शायद ये चीज़ नहीं हो पाएगी। मतलब पहले खुद से ही चीज़ को जो है मानना पड़ेगा कि हम घर से कुछ बैग लेके आएँ या जूट का कोई थैला लेके आएँ, ताकि हम अगर सामान ले रहे हैं किसी से तो हमें मतलब प्लास्टिक ना लेनी पड़े। हम जितना कम से कम यूज़ कर पाएँ मतलब वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है, लेकिन जनता जो है वो इसमें कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रही है ना? सही जनता जो है वो आपसे प्लास्टिक के बैग की खुद डिमांड कर रही है। जनता जो है इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। ये काफ़ी जो है दुख देने वाली एक ये बात है कि सरकार के द्वारा अगर कोई कदम उठाया जा रहा है, लेकिन अगर जनता ही उसमें सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे जो सरकार है वो सफल हो पाएगी। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप चाय बनाते हैं, तो बेशक सी बात है कि आप जो है डिस्पोज़ल का इस्तेमाल भी करते होंगे, डिस्पोज़ल ग्लास का इस्तेमाल करते होंगे, तो लेकिन अब डिस्पोज़ल ग्लास, प्लेट्स और चम्मच तक पर भी बैन लग गया है। तो ऐसे में अब आपका मतलब कैसे आप मैनेज करेंगे? वो पेपर कप ही यूज़ करते हैं या फिर हमारे पास कांच का गिलास या फिर ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही है। ठीक है, यहाँ पर एक भाई साहब और मौजूद हैं। ठीक है, हम ये तो अब तक हमने बात करी कि कैसे जो है एक दुकानदार कैसे अपना मैनेज करता है, लेकिन अब हम आम जनता से बात करेंगे और देखते हैं कि उनका इस जो कदम उठाया गया सरकार के द्वारा इसका कितना असर पड़ रहा है। तो आप बताइए कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में? अब जैसे प्लास्टिक बैन हो रहा है और अब आपको बिल्कुल भी प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आदमी जो काम कर रहा है वो तो वही करता रहेगा। ठीक है, आदमी छोटा मोटा जैसे डेली मार्केटिंग वाला जो बंदा होगा, कुछ सामान ले लिया अर्जेंट से, तो वो तो या तो उसके पास बैग होगा तो बैग में ले जा लेगा, वरना अगर पन्नी मिलेगा पन्नी में ले जा जाएगा। पर यह है कि जैसे कोई जो सरकार बोल रही है कि कंज्यूमर का चालान कटेगा या दुकानदार का कटेगा, इससे बढ़िया तो आप सीधा जो जहाँ से बन रही वहीं से बंद करवा दो आप। बहुत कह सकते हैं एक अहम मुद्दा जो है भाई साहब ने उठाया। उन्होंने कहा है कि जहाँ से प्लास्टिक बन रही है, जहाँ से प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रही है, क्यों ना वहीं से ही बैन कर दिया जाए। ये बहुत ही अहम मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। बात करते हैं हमारी और भी मौजूदा जनता से और जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है।
दुकान में तो हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ के एक फल बेचने वाले जो भैया हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, प्लास्टिक बैन की गई है, इसका उनकी दिनचर्या पर, उनके रोज़गार पर कितना असर पड़ा है। जी बताइए कि सुबह से लेकर आपके पास किस तरह कस्टमर्स आ चुके हैं जो कि प्लास्टिक के डिमांड कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग की डिमांड कर रहे हैं? वो मेरा मतलब है कि जो कह रहा है, जो कि अभी तो मैं 2 बजे ठेली लेके आया, 2 बजे ठेले कितना मैंने अभी तो थैले ही उसके मैंने सिर्फ 20 रुपए की जामुन दी, 1-2 थैली बची, बस उसने तो कुछ किया ही नहीं। बस मैं हमारे कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि जो प्लास्टिक बैग्स को हटाकर अब ये कपड़े के बैग्स यूज़ किए जा रहे हैं, ज़रा इन पर फोकस किया जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से जो है सरकार के द्वारा ये बदलाव लाया गया है, इसका पालन किया जा रहा है। फल वाले दुकानदार सब जो हैं अब इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता जो है अभी इस बात को लेकर जागरूक नहीं है। तो ये बताइए कि आपको ये जो अब कपड़े के बैग्स हैं, ये महंगे पड़ रहे हैं या सस्ते पड़ रहे हैं? महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है। कितना महंगा पड़ रहा है? जैसे वो कितने के थे? ये वज़न के हिसाब से 150 रुपीज़ किलो है। अच्छा। हाँ, ये 150 रुपये किलो है। और वो पैकेट मिलता है। अच्छा। 25 का, उसमें लगभग 30-40 पैकेट 30-40 पीस होते हैं। तो जो ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? तो वो तो गलत है ही है, पन्नी बंद होना। अब कोई नमकीन का पैकेट है वो भी पन्नी में है, कोई मिठाई की दुकान पे। एक व्यक्ति और हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि प्लास्टिक बैन जो हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। ये तो बहुत अच्छी पहल है, प्लास्टिक बैग हटना चाहिए और जो रीयूजेबल बैग है वो यूज होने चाहिए। इनके द्वारा कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो है जनता जो है अब भी प्लास्टिक बैग्स की डिमांड कर रही है दुकान पर आकर, तो उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? उन जनता को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है कि वो ना मांगे तो बहुत अच्छी बात है, और अपने घर से थैला लेके आए, उससे बहुत अच्छी बात है। कॉटन का हो या वैसा कोई सा भी बैग हो, अच्छे जो। चलिए बात करते हैं और भी दुकानदारों से हम बात करते हैं, जैसे कि स्टेशनरी की दुकान यहाँ पर है और कहीं भी काफ़ी सारी खाने पीने की दुकान यहाँ पर है, तो हम उनमें भी बात करेंगे और जानेंगे कि पॉलीथीन बैन होने से, प्लास्टिक बैन होने से उनके रोज़गार पर और उनकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ है। तो आइए जानते हैं और लोगों की क्या राय है इस चीज़ को लेकर। जैसे कि हम मौजूद हैं अभी एक स्टेशनरी शॉप पे और आप देख सकते हैं यहाँ कितना सारा प्लास्टिक है। तो आइए जानते हैं यहाँ के ओनर से कि उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। सर आप हमें बताइए कि प्लास्टिक आज 1 जुलाई से बंद हो रहा है, तो आपकी दुकान पे इतना सारा प्लास्टिक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? हमारा बना हुआ थोड़ी है तो कंपनियों का ही, और कंपनियों पे बैन लगाना चाहिए। रिटेलर क्या करेगा या होलसेलर क्या करेगा उसमें? तो आप सीधे मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को सीधे जहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे वो बैन लगाना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ के ओनर का कहना है कि वो तो नहीं कर रहे हैं प्लास्टिक का, पर यहाँ के ग्राहक जो हैं वो खुद ब खुद मांग रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए किस तरीके के ग्राहक आ रहे हैं और वो प्लास्टिक को लेकर कुछ आपको मना कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर? हमारे ग्राहक आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप इन्हें थैली में डाल कर दो, पर हम उन्हें मना कर रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं इन्हें थैली में डाल कर दो। और जो थैलियाँ चल रही है वो मज़बूत नहीं है, तो उस चक्कर से हम उनको थैलियाँ नहीं दे पा रहे हैं। तो आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं आप किसका यूज़ कर रहे हैं फिर? जैसा कि देखा आपने, ये खुद कपड़ों का बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि कंज्यूमर जब खुद ही नहीं मान रहे हैं तो ये इनकी क्या गलती है। तो आपको पता है कि अगर आपको प्लास्टिक देते हुए पकड़ा गया तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है। तो हम प्लास्टिक यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो हम जुर्माना क्यों देंगे? पर जैसे ग्राहक डेली बेसिस पे मांग रहे हैं आपसे, तो आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं उनको? हम ग्राहकों को हैंडल कर रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि प्लास्टिक बंद हो गए, थैलियाँ बंद हो गई हैं और ये वाली थैलियाँ चल गई हैं। ग्राहक कह रहे हैं कि झेल नहीं पाएंगी वजन, तो इसलिए वो थैलियों को बैन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने तमाम लोगों से बात करी और जाना कि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुका है और क्या क्या लोगों की जो है
शिकायतें आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनता डिमांड कर रही है, तो कुछ कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यानी कि जहाँ से प्लास्टिक बनकर आती है, प्लास्टिक का सामान बनकर आ रहा है, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है फल वाले जो भैया हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि सरकार के द्वारा लाया गया ये बदलाव कितना सक्षम हो रहा है और कितना इनकी ज़िंदगी पर, इनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए, जो सरकार के द्वारा बदलाव उठाया गया है ये कितना सही है? सब्जी बेचना मान लेना पंडी बंद हो जाए, थैला चलेगा, टोकरी चलेगा, मान हमें बेचना ही है। तो ये बताइए, जैसे कि देख सकते हैं कि कपड़े का थैला जो है ये यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये ज़्यादा अच्छी है या वो पॉलीथीन जो थी वो ज़्यादा अच्छी है? अब ये है प्लास्टिक वाले में तो मान लो 5 किलो भर दे, वो भी चलो जा, इसमें 5 किलो नहीं जा पाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो भर दिया नीचे फट जाएगी, यानी कि मजबूत नहीं है। नहीं। अच्छा, ये मजबूत नहीं है। और ये बताइए कि महंगी पड़ रही है आपको ये प्लास्टिक की पॉलीथीन से या सस्ती पड़ रही है? ये महंगी पड़ती है, 1 रुपया 25 पैसे की बैठती है। अब वो बैठ देते 15, वो बैठ 50 पैसे की पड़ती है, 100 रुपये। यानी महंगी पड़ रही है आपको। और किस प्रकार की जो आपके पास लोग हैं वो आए हैं अब तक की सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, क्या वो पन्नी की डिमांड कर रहे हैं आपसे? नहीं, अभी किसी ने आपसे नहीं कहा, यानी कि आप किसी को भी थैला दे रहे हैं तो वो खुशी खुशी ले रहे हैं, तो ठीक है। कुछ जन ऐसी भी है जो इस बदलाव को कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर रही है, मान रही है, और कुछ जनता ऐसी भी है जिन्हें शायद ये बदलाव को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही हम तमाम जनता से बात करते रहेंगे और तमाम ऐसे मुद्दों के साथ हम फिर आपके पास लौटेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस।